नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी क्लास 12th सेमेस्टर 3 के छात्रों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें हमने मॉडर्न इंडियन एजुकेशन के यूनिट 1 पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम से जुड़े 70 प्लस सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स को आसान और सरल भाषा में समझाया है। हर प्रश्न को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताया गया है ताकि आपकी तैयारी एकदम पक्की हो जाए। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं और सीधा पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये ज्ञानवर्धक और परीक्षा के लिए उपयोगी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, किस आयोग ने 10+2+3 संरचना की सिफारिश की? उत्तर सी, कोठारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 2, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई? उत्तर बी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 3, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू किया गया था? उत्तर बी, NEP 1986। क्वेश्चन नंबर 4, किस नीति ने 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना पेश की? उत्तर बी, NEP 2020। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीयक शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर सी, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। क्वेश्चन नंबर 6, पाठ्यक्रम विकास के लिए कोठारी आयोग द्वारा कौन सा संगठन स्थापित किया गया? उत्तर बी, NCERT। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से आयोग ने पहली बार बहुउद्देशीय विद्यालयों की सिफारिश की थी? उत्तर बी, मुदलियार आयोग। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी NEP में कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है? उत्तर बी, NEP 2020। क्वेश्चन नंबर 9, बेसिक एजुकेशन या नई तालीम किसने प्रस्तावित की थी? उत्तर बी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से शिक्षक ने शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना की? उत्तर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 11, कैसे करके सीखने और लोकतांत्रिक कक्षाओं पर जोर किसने दिया? उत्तर बी, जॉन ड्यूई। क्वेश्चन नंबर 12, नवोदय विद्यालयों की स्थापना की पहली सिफारिश किसने की? उत्तर सी, NEP 1986। क्वेश्चन नंबर 13, किस शिक्षक ने कहा था बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं? उत्तर बी, जीन जैक्स रूसो। क्वेश्चन नंबर 14, किस नीति ने नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाया? उत्तर बी, NEP 2020। क्वेश्चन नंबर 15, किसने मन निर्माण शिक्षा में आध्यात्म और विज्ञान का संयोजन बताया? उत्तर बी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 16, किस आयोग ने स्कूलों में नैतिक और चरित्र शिक्षा पर जोर दिया? उत्तर डी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, किस NEP ने उच्च शिक्षा में बहुप्रवेश और बहुनिकासी विकल्प पेश किया? उत्तर बी, NEP 2020। क्वेश्चन नंबर 18, किस शिक्षक ने प्रकृति, कला और संस्कृति के माध्यम से शिक्षा पर जोर दिया? उत्तर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 19, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? उत्तर बी, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। क्वेश्चन नंबर 20, किस आयोग ने स्नातक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सिफारिश की? उत्तर ए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 21, किसने स्कूल को सूक्ष्म समाज कहा? उत्तर बी, जॉन ड्यूई। क्वेश्चन नंबर 22, किस आयोग ने द्वितीयक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया? उत्तर बी, द्वितीयक शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 23, किस शिक्षक ने कहा था सच्ची शिक्षा चरित्र बनाती है? उत्तर ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 24, निजी स्कूलों में EWS के लिए RTE अधिनियम में कितनी प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य है? उत्तर बी, 25%। क्वेश्चन नंबर 25, किस आयोग ने स्कूलों में मार्गदर्शन एवं परामर्श सेवाओं पर जोर दिया? उत्तर डी, द्वितीयक शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 26, किसने शिक्षा में कारीगरी के माध्यम से स्वावलंबन की वकालत की? उत्तर बी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 27, किस नीति ने राष्ट्रीय आकलन केंद्र PRAKH बनाया? उत्तर बी, NEP 2020। क्वेश्चन नंबर 28, किस शिक्षक ने मातृभाषा शिक्षा और ग्रामीण उत्थान पर जोर दिया?
उत्तर बी रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 29। किस आयोग का आदर्श वाक्य था सामाजिक न्याय सहित विकास? उत्तर सी कोठारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 30। एमील में किसने बाल केंद्रित अनुभव आधारित शिक्षा की वकालत की? उत्तर बी जीन जैक्स रूसो। क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है? आंसर बी आर्टिकल 21A। क्वेश्चन नंबर 32। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? आंसर बी 6 to 14 years। क्वेश्चन नंबर 33। नवोदय विद्यालय की अवधारणा किस नीति में प्रस्तुत की गई थी? आंसर PNEP 1986। क्वेश्चन नंबर 34। शिक्षा का उद्देश्य आत्मबोध होना चाहिए, यह किसका विचार था? आंसर डी ऑरोबिंदो। क्वेश्चन नंबर 35। किस शिक्षा शास्त्री ने प्रेम और सहानुभूति के माध्यम से शिक्षा पर बल दिया? आंसर बी टैगोर। क्वेश्चन नंबर 36। 10+2+3 प्रणाली किस आयोग द्वारा प्रस्तावित की गई थी? आंसर सी कोठारी कमीशन। क्वेश्चन नंबर 37। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष में संशोधित की गई? आंसर सी 1992। क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा की अवधारणा किसने दी? आंसर ए कोठारी कमीशन। क्वेश्चन नंबर 39। NEP 2020 की स्कूल स्तर पर मुख्य विशेषता क्या है? आंसर बी 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 40। 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? आंसर सी ऑरोबिंदो। क्वेश्चन नंबर 41। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस शिक्षाविद ने की थी? आंसर ए स्वामी विवेकानंदा। क्वेश्चन नंबर 42। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर बी यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 43। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बच्चे और मनुष्य में श्रेष्ठता को बाहर लाना है, यह किसने कहा? आंसर ए गांधी। क्वेश्चन नंबर 44। किस शिक्षा शास्त्री ने मातृभाषा में शिक्षा का समर्थन किया? आंसर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 45। किसने रचनात्मकता और कलात्मक विकास के लिए शिक्षा पर बल दिया? आंसर बी टैगोर। क्वेश्चन नंबर 46। भारत में स्कूल शिक्षा के लिए सर्वोच्च संस्था कौन है? आंसर बी NCERT। क्वेश्चन नंबर 47। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर ए डॉक्टर DS कथारे। क्वेश्चन नंबर 48। बोझ रहित शिक्षा रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? आंसर ए याशपाल कमेटी। क्वेश्चन नंबर 49। शिक्षा के आध्यात्मिक उद्देश्य पर किसने बल दिया? आंसर सी ऑरोबिंदो। क्वेश्चन नंबर 50। माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा की सिफारिश किस समिति ने की थी? आंसर ए मूडलियर कमेटी। क्वेश्चन नंबर 51। रविंद्रनाथ ठाकुर का विद्यालय क्या कहलाता था? आंसर बी पाथा भावना। क्वेश्चन नंबर 52। ग्रामीण भारत में लड़कियों की शिक्षा पर कौन सी योजना केंद्रित है? आंसर डी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 53। DAET का क्या मतलब है? आंसर ए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 54। NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर बी 1961। क्वेश्चन नंबर 55। जीवन यापन के बजाय जीवन के लिए शिक्षा पर किसने बल दिया? आंसर बी गांधी। क्वेश्चन नंबर 56। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ है? आंसर बी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14। क्वेश्चन नंबर 57। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य स्कूल शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का है? आंसर बी 2030। क्वेश्चन नंबर 58। भारत में स्कूल की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कौन करता है? आंसर सी NCERT। क्वेश्चन नंबर 59। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है? आंसर सी सेल्फ डेवलपमेंट एंड सर्विस टू सोसाइटी।
क्वेश्चन नंबर 60। कौन सी नीति भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखती है? आंसर सी NEP 2020। क्वेश्चन नंबर 61। बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? आंसर सी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 62। किस योजना में सर्व शिक्षा अभियान RMSA और शिक्षक शिक्षा को जोड़ा गया? आंसर ए समग्र शिक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 63। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? आंसर सी 2009। क्वेश्चन नंबर 64। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य क्या है? आंसर बी टोटल लिटरेसी फॉर एडल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 65। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आंसर सी रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 66। NEP 2020 में कक्षा 3 से 5 तक का स्तर कौन सा है? आंसर बी प्रेपरेटरी स्टेज। क्वेश्चन नंबर 67। द रिलीजन ऑफ मैन पुस्तक किसने लिखी? आंसर डी रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 68। चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा पर किसने बल दिया? आंसर ए स्वामी विवेकानंदा। क्वेश्चन नंबर 69। NEP 2020 का कौन सा घटक नहीं है? आंसर सी 10+2 स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 70। किस शिक्षाविद ने समग्र शिक्षा पर विश्वास किया? आंसर सी श्री औरोबिंदो। क्वेश्चन नंबर 71। NEP 2020 के तहत प्रारंभिक चरण के लिए आयु वर्ग क्या है? आंसर बी 3 to 8 years। क्वेश्चन नंबर 72। 2020 में शुरू की गई शिक्षा नीति का नाम क्या है? आंसर सी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 73। शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह किसने कहा? आंसर बी स्वामी विवेकानंदा। क्वेश्चन नंबर 74। RMSA का पूर्ण रूप क्या है? आंसर बी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 75। कोठारी आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर बी 1964। क्वेश्चन नंबर 76। विश्व भारती विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य क्या है? आंसर बी यात्रा विश्वम भावाच्य कैनिडम। क्वेश्चन नंबर 77। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था? आंसर बी इंश्योर बेसिक फैसिलिटीज इन प्राइमरी स्कूल्स। क्वेश्चन नंबर 78। NEP 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षा कैसी होगी? आंसर सी इजी फ्लेक्सिबल एंड नॉलेज बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 79। NEP 2020 में ECCE का पूर्ण रूप क्या है? आंसर ए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 80। टुवर्ड्स अ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी? आंसर डी शार्लेट मेसन। तो दोस्तों, ये थे मॉडर्न इंडियन एजुकेशन के यूनिट 1 से जुड़े 70+ सबसे जरूरी और संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप चाहें कि हम यूनिट 2 या अन्य टॉपिक पर भी ऐसे ही आसान और प्रभावशाली वीडियो बनाएं, तो कृपया नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए और टॉप करते रहिए। धन्यवाद।